अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज की जो क्लास है, ये जो वीडियो है, इसमें हम एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला के कुछ क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करेंगे। जैसे एक सवाल है जिसमें आपको बोल रहे कंपाउंड है, शॉर्ट उसको लिख देता हूँ, उसमें 50% सल्फर है और 50% उसमें ऑक्सीजन है। आपको निकालना है इस कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला। ये सवाल है। तो अगर आप थोड़ा सा रिमाइंड करो, फर्स्ट ईयर की तरफ जाओ, तो आपको याद आएगा कि जब हमें परसेंटेज गिवन होती थी तो हम उन परसेंटेज को डिवाइड करते थे एटॉमिक मासेस से, तो हमारे पास आ जाते थे मोल रेशो। ऐसे ही करते थे कुछ, परसेंटेज को एटॉमिक मास से डिवाइड करके एक रेशो निकालते थे जो कहलाता था मोल रेशो। तो सबसे पहले आप वो निकालोगे। फिर जब मोल रेशो आपके पास आ जाता था दोनों का, इसको डिवाइड करके इसका कुछ मोल रेशो आएगा, इसको डिवाइड करके इसका कुछ मोल रेशो आएगा। फिर ये जो मोल रेशो आएगा इसको डिवाइड किया करते थे लीस्ट मोल रेशो से, तो सिंपल मोल रेशो आ जाता था हमारे पास। सही है। दोनों की परसेंटेज को एटॉमिक मास से डिवाइड किया तो आ गए इनके मोल रेशो। अब दो मोल रेशियो है तो दोनों में से एक, जाहिर सी बात है, छोटी वैल्यू होगी, एक बड़ी वैल्यू होगी। तो जो छोटी वैल्यू होगी उसको आप, उससे आपने दोनों को डिवाइड कर देना है। तो डिवाइड करने के बाद आपके पास आ जाएगा बेटा एटॉमिक रेशो, या फिर सिंपल मोल रेशो, या फिर सिंपलेस्ट रेशो, कुछ भी नाम उसको दे सकते हैं। उसको देखते हुए आप उस कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला लिख दोगे। यानी जो एटॉमिक रेशो आएगा या सिंपल मोल रेशो आएगा, वो नंबर आपने उस एटम के नीचे, उस एलिमेंट के नीचे लगा देना है। यही करते थे। परसेंटेज को एटॉमिक मास से डिवाइड करते थे, मोल रेशो आता था, मोल रेशो को लीस्ट मोल रेशो से डिवाइड करते थे, सिंपल मोल रेशो आता था, और फिर वो एलिमेंट्स के नीचे लगा देते थे, तो आपके पास उस कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला आ जाता था। ये काम आपने करना है। अब सल्फर को डिवाइड कर रहे हैं बेटा उसके एटॉमिक मास से 32 से, और ऑक्सीजन को डिवाइड कर रहे हैं बेटा उसके एटॉमिक मास से जो कि 16 है। अब डिवाइड करने पे दोनों का मोल रेशो आपके पास आ जाएगा। अब कैलकुलेटर नहीं है, टाइम भी कम है, तो आप चाहोगे जल्दी जल्दी काम करने की, तो उसको जल्दी जल्दी बेटा कैसे करोगे? सिर्फ इतना सोचो, 50 को 32 से डिवाइड कर रहे हैं, 50 को 16 से डिवाइड करना है, कौन सा आंसर लीस्ट आएगा? ऑब्वियसली 50 को 32 से डिवाइड करने पे आपका आंसर लीस्ट आएगा। बड़े डिनोमिनेटर बड़ा हो तो आंसर आपका छोटा आता है। तो 50 को 32 से डिवाइड करने पे आपका आंसर छोटा आएगा, यानी इसका जो मोल रेशो होगा वो लीस्ट होगा। और जब मोल रेशो आता है तो उसको लीस्ट वाले से डिवाइड करते हैं। तो इसका जो भी मोल रेशो आए बेटा, मुझे नहीं पता कितना है, वही लीस्ट है। तो इसके मोल रेशो को इसी से डिवाइड करूंगा तो इसका एटॉमिक रेशो 1 आ जाएगा। ये बात मेरे ख्याल में समझ आती है। सही है। दोनों को एटॉमिक मास से डिवाइड किया तो इससे आ जाएगा मोल रेशो। सही है। फिर जो भी मोल रेशो आएगा दोनों का, उसमें से एक लीस्ट होगा। तो आप क्या करोगे? लीस्ट वाली वैल्यू से डिवाइड कर दोगे। तो अभी मैंने कहा लीस्ट किसका आ रहा था बेटा? इसका आ रहा था, तो इसको इसी से डिवाइड करोगे तो इसका एटॉमिक रेशियो 1 हो जाएगा। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यहां पे आपका टाइम बच गया। उसके बाद इसका जो भी आया, सही है, इसका जो भी आया, मुझे नहीं पता इसका कितना है क्योंकि मैंने इसको सॉल्व तो किया नहीं है, तो अभी इसको ऐसे ही लिख देते हैं। इसको डिवाइड करेंगे बेटा लीस्ट वाले से। लीस्ट किसका था? सल्फर का था। सल्फर को भी मैंने कैलकुलेट नहीं किया है, तो इसका जो भी है वो एज इट इज लिख देता हूं, 50/32। अब आपको पता है डिवाइड की साइन मल्टीप्लाई में जब कन्वर्ट होती है तो 32 ऊपर आ जाएगा और 50 जो है वो आपका नीचे आ जाएगा। कैंसिल करो, 50 से 50 कैंसिल हुआ, 16 1 जा, 16 2 जा, तो क्या रेशो आ गया? 2। तो सल्फर का रेशो बेटा आया 1, ऑक्सीजन का रेशो आपके पास आया 2। तो इस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या आ जाएगा आपके पास? SO2। ये इस कंपाउंड का फॉर्मूला आ गया। तो ये करना है आपने। ठीक है। परसेंटेजेस को आपने डिवाइड करना है एटॉमिक मास से, तो मोल रेशियो आता है, वो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बस इतना देख लेना लीस्ट किसका आ रहा है। जिसका लीस्ट आ रहा होगा
जिसका लीस्ट आ रहा होगा उसका एटॉमिक रेशियो 1 हो जाएगा या सिंपल मोल रेशियो 1 हो जाएगा, और दूसरे वाले को इससे डिवाइड कर देना। सही है, मतलब उसको ऐसे ही लिखना और इसको एज इट इज से डिवाइड कर देना, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना, सिंप्लीफाई करना, आंसर आ जाएगा जल्दी। और क्वेश्चंस करते हैं इसके थोड़े, ताकि आपको जो है वो और अच्छे से समझ में आ सके। एक सवाल है, इसमें कह रहा है आपके पास 80% कार्बन है और 20% हाइड्रोजन है, एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, क्या करेंगे, परसेंटेज को डिवाइड करते हैं एटॉमिक मास से। कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। किसका आंसर लीस्ट आएगा बेटा? ऑब्वियसली 80 को 12 से डिवाइड करने पे आंसर छोटा आएगा, 20 को 1 से डिवाइड करने पे आंसर बड़ा आएगा। तो इसका मोल रेशियो लीस्ट आएगा, इसका मतलब इसका एटॉमिक रेशियो 1 हो जाएगा, बगैर सॉल्व किए आपने निकाल लिया। सही है, इसका जो भी है 20/1, वैसे तो आपको पता है कि 20 ही हो जाता है। इसको आप डिवाइड करोगे इसके वाले से, इसको सॉल्व नहीं किया है ऐसे ही लिख देना। डिवाइड की साइन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगी, 12 ऊपर आ जाएगा, 80 नीचे आ जाएगा। सॉल्व करोगे 20 1 जा 24 जा 4 1 जा 4 3 जा, तो इसका रेशो कितना आ गया 3। तो कार्बन का 1, हाइड्रोजन का 3, तो आपका आंसर आ जाएगा CH3। ठीक, तो एक तो इस तरह के सवाल आपके पास आ सकते हैं जिसमें आपको परसेंटेज गिवन हो और आपको बोले एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालो। सही है। दूसरे जो है वो आपके पास इस तरह के सवाल आ सकते हैं कि आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला दिया जाए कंपाउंड का, से मान लो CH2 गिवन है, सही है, और आपको मॉलिक्यूलर मास दिया जाए, आपको बोले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल दो इस कंपाउंड का। सही है, अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेटा जब भी आपको निकालना हो तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालते हैं एक रेशियो जिसको n से रिप्रेजेंट कर दो, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला से। सही है, रेशियो को मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा किससे? एम्पिरिकल फॉर्मूला से, तो आपके पास उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाता है। और रेशियो किस तरह निकालते हैं बेटा? रेशियो निकालने का फॉर्मूला होता है, रेशियो निकालने का फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड कर दो बेटा एम्पिरिकल फॉर्मूला मास से। तो मॉलिक्यूलर मास कितना दिया हुआ आपको? 70, डिवाइड करो, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकाल लोगे, CH2 है, कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का 1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 + 12 14। इसको मल्टीप्लाई करना एम्पिरिकल फॉर्मूला से, एम्पिरिकल फॉर्मूला CH2 कितना आ जाएगा सॉल्व करने पे बेटा? 14 से कैंसिल करो, 14 1 जा 14, 5 जा, 5 को CH2 से मल्टीप्लाई करो, C1 था, 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो C5, H2 था, 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो 10, तो C5H10 आपके पास इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया। सही है, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर आपको निकालना हो तो आप ये काम करोगे। इसी तरह एक और सवाल कर लेते हैं। एम्पिरिकल फॉर्मूला आपको दिया जा रहा है CH3 और मॉलिक्यूलर मास आपको दिया हुआ है 30। आपसे कह रहा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालो इस कंपाउंड का, तो वही काम करोगे। कैसे निकालेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? रेशियो, और रेशियो कैसे निकलता है? ऊपर आता है मॉलिक्यूलर मास, नीचे आता है एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है 30, डिवाइड करोगे
एम्पिरिकल फार्मूला मास CH3 है, कितना हो जाएगा बेटा 15, और इसको मल्टीप्लाई कर दो एम्पिरिकल फार्मूला से जो कि CH3 है। 30 को 15 से डिवाइड करो, 15 1 जा 15 2 जा, और फिर 2 को CH3 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा आपका आंसर आ जाएगा C2H6। तो ये कंपाउंड का आपके पास आ गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, तो अगर आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला दिया हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना हो, तो आप कुछ इस तरीके से इसको सॉल्व करोगे। अच्छा, थोड़ा सा अलग सवाल करते हैं। आपको बोल रहा है ब्रोमीन की परसेंटेज दी हुई है 85.1%, कार्बन की दी है आपको 12.8%, हाइड्रोजन की दी है आपको 2.1%, सही है, और मॉलिक्यूलर मास दिया है आपको 188। आपसे कह रहा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने को बोल रहा है, सही है, ये सवाल है। अब क्या करेंगे, परसेंटेज को डिवाइड करेंगे एटॉमिक मास से, मोल रेशो आएगा, फिर उसमें जो लीस्ट आएगा उससे तीनों को डिवाइड करेंगे, एम्पिरिकल फॉर्मूला आएगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने के बाद ये काम करेंगे। तो बहुत लंबा मेरे ख्याल से सवाल है, और परसेंटेज भी इसमें थोड़ी सी मुश्किल दी हुई है, और एलिमेंट भी 3 है, तो बड़ा सवाल है ये। अच्छा, फर्स्ट ईयर में सवाल बहुत बड़ा होता था, यहाँ सबसे आसान है। कैसे? यहाँ पे बेटा आपको ऑप्शंस दिए हुए होंगे, जैसे मान लो ऑप्शन ए दिया हुआ है CH2Br, ऑप्शन बी दिया हुआ है C2H4Br2, ऑप्शन सी दिया हुआ है CH3Br3, और ऑप्शन 4 कह रहा हूँ, ऑप्शन डी दिया हुआ है CH2Br2। सही है, ये 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए, और आपसे कह रहा है बताओ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। तो वही परसेंटेज दिए हैं, परसेंटेज से आप मोल रेशो निकालोगे, मोल रेशो से एटॉमिक रेशो या सिंपल मोल रेशो निकालोगे, फिर एम्पिरिकल फॉर्मूला निकलेगा, फिर एम्पिरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकलेगा। तो काफी लंबा काम है, और परसेंटेजेस भी पॉइंट में दिए हैं, तो इसको सॉल्व करना जो है वो थोड़ा सा आपके लिए काफी मुश्किल हो जाएगा। तो इसको कैसे सॉल्व करें? आसान है बेटा, ये इसको सॉल्व करना सबसे आसान जो है वो यही टाइप है। क्यों? आपने कुछ भी नहीं करना बेटा, आपको जो है वो इस सवाल में मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है 188, जो कि इन चारों में से किसी एक कंपाउंड का हो सकता है। तो आपने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, मास निकालो ऑप्शन का, जिसका मास सवाल में दिए गए मास से मैच कर गया वो ऑप्शन आपका सही है। सही है, आपको 188 मास दिए, 4 ऑप्शंस दिए, आप इनके मास कैलकुलेट करो, जिसका मास सवाल में दिए गए मास से मैच कर गया वो ऑप्शन आपका सही है। तो आपको सवाल में 188 दिया हुआ मास, तो इन चारों में से जिसका 188 आ रहा होगा वो ऑप्शन आपका सही होगा। जैसे ऑप्शन बी का आप निकालो, इसका अगर आप निकालो, कार्बन का होता है 12, इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 से, हाइड्रोजन का होता है 1, इसको मल्टीप्लाई करोगे 4 से, ब्रोमीन का होता है 80, इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 से। सही है, 12 2 जा 24, 1 4 जा 4 और 160, तो ये आपका हो जाएगा 188। तो आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। सही है। अच्छा, अब अगर आप सोचो कि यार चारों के अगर कैलकुलेट करूं मास, तो उसमें भी तो काफी टाइम कंज्यूमिंग है। हो सकता है आप ऑप्शन बी का सबसे एंड में निकालो, पहले ऑप्शन ए का निकालो नहीं आया, सी का निकालो नहीं आया, डी का निकालो नहीं आया, सबसे एंड में जाके आप बी का निकालो, तो उसमें भी तो काफी टाइम लग जाएगा, ये भी काफी टाइम कंज्यूमिंग है। तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग चलाओगे तो कुछ ऑप्शन ऐसे हैं जो कि खुद ही कैंसिल होते हुए आपको नजर आ जाएंगे। कैसे? जैसे ऑप्शन ए आप देख सकते हो नहीं हो सकता, ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता। क्यों? पहले ऑप्शन में सिर्फ एक बी आ रहा है,
तो Br का मास होता है 80। अगर इसमें कार्बन हाइड्रोजन का मिला भी दोगे तो भी आपको देखने से पता चल रहा है 188 तक नहीं जाएगा। सही है। बिल्कुल इसी तरह यहां ब्रोमीन 80 है, उसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर 188 से एक्सीड कर जाएगा, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। बच्चा ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। बी का निकालो, अगर आ गया आंसर तो उस पर टिक कर देना, नहीं आया तो डी पे वैसे ही टिक कर देना। बच्चा डी है तो वही होगा, उसका कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। सही है, लेकिन फिर इतना कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। इस कॉन्फिडेंस के चक्कर में गलत टिक नहीं कर देना। अगर डाउट हो रहा हो तो फिर निकाल के देख लेना। एक तरीका बता रहा हूं आपको। क्या आपने देखा ऑप्शन ए नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता, बी और डी बचे। बी का निकालो, आ गया तो कोई मसला ही नहीं है, उस पर टिक कर दो। नहीं आया तो उसका मतलब डी ही सही होगा, डी पे टिक कर देना। सही है। तो एक और सवाल देख लो, सबके दो दो कर रहे हैं, इसके भी दो ही कर लेते हैं। आपको दिया हुआ है क्या दिया हुआ आपको कंपाउंड का मास दिया है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसका मास दिया, कुछ भी दिया है, एक्स बोल दो। सही है, कितना दिया उस पर नहीं जा रहे। कार्बन डाइऑक्साइड का मास दिया हुआ है, ग्राम लगा लेना तो आगे बता रहे भाई मास है, इसका वाई दिया है। वाटर का मास दिया, इनकी जरूरत नहीं है इसलिए इनको एक्स वाई जेड कह रहा हूं बस। आपसे कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है, कितना 60। आपसे कह रहा है भाई वही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालो। तो अब वही बात, ऑप्शन जो आपको दिए CH2O, C2, H4O2, C2, H2O4 या फिर CH3O3। अब वही बात, आपको मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है 60, तो आप ऑप्शंस का निकालो, जिसका मास 60 आ गया उस पर टिक कर देना। तो इसका आएगा मेरे ख्याल में, गालिबन निकाल के देख लो, 12 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 24 प्लस 4 प्लस 32, तो ये आपका आंसर आ जाएगा बेटा 60, जो कि सवाल में 60 दिया हुआ है। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन बी सही है। तो अगर आपको मॉलिक्यूलर मास बेटा दिया हो और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना हो तो बेटा उसमें कोई मसले वाली बात है ही नहीं। क्या करना है आपको, सिंपल ऑप्शंस के मास कैलकुलेट करने हैं, जिसका मास सवाल में दिए गए मास से मैच कर गया वो ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, तो ये कुछ हमने सवाल किए। एक सवाल इसका, एक आध सवाल और भी देख लेते हैं, इस तरह के सवाल भी आ सकते हैं। जैसे आपसे एक सवाल आ जाता है, हाइड्रोकार्बन या इसको थोड़ा सा यूं कर लो, 20 cm³ हाइड्रोकार्बन ऑन कंबस्शन gives 60 cm³ of CO2 and 40 cm³ of H2O. Find out its molecular formula. सही है, एक हाइड्रोकार्बन है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको नहीं दिया हुआ, कह रहा है उसकी 20 cm³ की जब हम कंबस्शन करा रहे हैं, मतलब उसका ऑक्सीजन से रिएक्शन करा रहे हैं, तो 60 cm³ CO2 बन रहा है और 40 cm³ वाटर बन रहा है। उस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा? तो देखो बेटा, एक हाइड्रोकार्बन है, मुझे नहीं पता उसका फॉर्मूला क्या है, तो C के नीचे X लिख देता हूं, H के नीचे Y लिख देता हूं। इसका ऑक्सीजन से रिएक्शन करा रहे हैं, बन रहा है CO2 और वाटर। ठीक है, अब
इसका वॉल्यूम आपको दिया है 20 सेंटीमीटर क्यूब, इसका नहीं दिया हुआ, इसका दिया 60 सेंटीमीटर क्यूब और इसका आपको दिया है बेटा 40 सेंटीमीटर क्यूब। आप क्या करो, इनका रेशो ले लो, 20, 60 और 40 का रेशो ले लो, यानी आसान अल्फाज में यूं कह लो, इन सारे नंबर को छोटे नंबर से जो कि 20 है उससे डिवाइड कर दो। तो ये आ जाएगा बेटा 1, ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 2, ऐसे ही है। अब ये जो वॉल्यूमेट्रिक रेशियोज हैं बेटा, ये आप लगा दो कोफिशिएंट पे, तो इसका तो 1 आया है, 1 लगाने की जरूरत नहीं है, इसके साथ लगा दो 3 और इसके साथ लगा दो 2, सही है। ये जो वॉल्यूमेट्रिक रेशियो आए हैं, वॉल्यूमेट्रिक रेशियो बोलो या मोलर रेशियो बोलो, सेम होते हैं, बात एक ही होती है। तो इसको आप बना दो कोफिशिएंट्स, तो इसका तो 1 है, 1 लगा दो जो कि लगाने की जरूरत नहीं है, इसका 3 लगा दो, इसका 2 लगा दो। अब आपने सिंपली क्या करना है बेटा, आप एक चीज बचपन में पढ़ते हो कि दोनों साइड पे एलिमेंट्स इक्वेशन में जो है वो बराबर होने चाहिए। यहां पे अगर कार्बन 3 है, मतलब राइट साइड पे कार्बन 3 है, तो लेफ्ट पे भी कार्बन कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए। अब खुद देखो यहां पे तो कार्बन नहीं आ रहा है ना, कार्बन सिर्फ इसी में आ रहा है, तो जब यहां कार्बन 3 है तो यहां भी कार्बन कितने होने चाहिए, 3। तो इसका मतलब इससे आपको पता चला कि x की जो वैल्यू है वो क्या होगी, 3 होगी। और हाइड्रोजन कितने बेटा, 2 2 जा 4। जब इधर हाइड्रोजन है तो इसमें तो हाइड्रोजन नहीं आ रहा, यही है सिर्फ हाइड्रोजन, तो इसका मतलब y की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी। समझे, दोनों तरफ एलिमेंट्स आपके बराबर होने चाहिए। आज आप सोच रहे हो कि ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, तो बेटा उसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंपाउंड आपको हाइड्रोकार्बन दिया हुआ है, सिर्फ आप कार्बन हाइड्रोजन को बैलेंस कर लो, आपका काम हो जाएगा, ऑक्सीजन को बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं है। तो भाई दोनों तरफ कार्बन हाइड्रोजन सेम होने चाहिए। यहां पे कार्बन 3 है, यहां पे हाइड्रोजन 4 है, तो इसका मतलब ये जो कंपाउंड है इसके फॉर्मूले में 3 कार्बन और 4 हाइड्रोजन आ रहे होंगे। तो अभी हमने कार्बन को x कहा था, हाइड्रोजन को y कहा था, तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4, तो इसका मतलब कंपाउंड का जो फॉर्मूला होगा बेटा वो C3H4 होगा। तो C3H4 वाले ऑप्शन पे आपने क्या कर देना है, टिक कर देना है। एक सवाल और देख लो, जैसे कह रहा है a 20 सेंटीमीटर क्यूब हाइड्रोकार्बन on combustion gives 40 cm cube CO2 and 40 cm cube water. Find out its molecular formula. सही है। तो सबसे पहले आप बेटा इक्वेशन बनाओगे, हाइड्रोकार्बन है तो उसमें कार्बन हाइड्रोजन होगा, कार्बन कितने नहीं पता, हाइड्रोजन कितने नहीं पता, तो x और y कह देते हैं। कंबस्शन करा रहे बेटा, ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे, क्या बनेगा, CO2 और वाटर बनेगा। फ्यूल का आपको वॉल्यूम दिया है 20 और इन दोनों के बेटा 40 दिए हैं। तो आप क्या करोगे, जैसे वहां किया था, इसका रेशो लो, यानी इनको डिवाइड कर दो बेटा 20 से, तो ये 1, ये 2, ये 2, ठीक है। अब ये जो मैंने कहा नंबर आए हैं आपके, ये लगा दो कोफिशिएंट, तो इसका कोफिशिएंट 2, इसका कोफिशिएंट 2। तो राइट साइड पे बेटा कार्बन कितने हैं, 2 और हाइड्रोजन कितने हैं, 4। तो इसका मतलब यहां पे कार्बन 2 होंगे और हाइड्रोजन 4 होंगे। तो इसका मतलब x की वैल्यू जो है वो 2 और y की वैल्यू 4। तो इसका मतलब कंपाउंड का जो फॉर्मूला है x की जगह 2, y की जगह 4, C2H4 है। ठीक है बेटा। तो ये हमने एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के जो हैं वो कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए। सबसे पहले हमने देखा परसेंटेज दियो तो उससे एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला दिया हो तो उससे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, और मॉलिक्यूलर मास दिया हो तो सिंपल ऑप्शंस के मास कैलकुलेट करते हैं तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाता है। और इस तरह का कोई हाइड्रोकार्बन हो, उसका कंबस्शन एनालिसिस दिया हो, यानी वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके CO2 और वाटर बना रहा है, तो किस तरीके से जो है वो
हम उसका फॉर्मूला निकालते ही हमने देखा। ठीक है, तो बेटा फिलहाल इस वीडियो को, इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। अगली वीडियो में, अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।